और मैं चाहता हूं सुने, क्योंकि सब लोग बात करें मनोज तिवारी के पास। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत पे हम इतने दिनों से यूक्रेन पे बात कर रहे थे, आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। मनोज जी, आप जाते हैं, बिहार जाते हैं, यूपी जाते हैं, एमपी जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, जब आप अपनी रैली करते हैं या आपका जब रोड शो निकलता है, देखिए भारत देख रहा है, तो आप क्या देख के निकलते हैं क्या कि इस इलाके से जाऊंगा और उस इलाके से रोड शो नहीं निकालूंगा? क्या मनोज तिवारी जब बोलते हैं या उनका गाना तो ऐसा होता है क्या कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, भाई यहां से मत जाना? ये कुछ नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। ऐश्वर्य भाई, मैं कल की जितनी घटनाएं हुई हैं इस देश में रामनवमी के अवसर पे, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है और इसके पहले भी जिस प्रकार से पत्थरबाजी ऐसे किसी शांतिपूर्ण हो रहे प्रभात फेरी पे या यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जो होती रही है, इसका ये देश गवाह है। कल जो हुआ वो भी सबके सामने है। मैं आसनसोल में था, मैं भी एक ऐसे ही रैली से, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकल करके और दिल्ली पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये कौन है ये लोग जो ऐसी मानसिकता को हवा देते हैं? वो लोग इसी देश के नेता हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं, और मैं नाम भी लूंगा। इस सब के पीछे राहुल गांधी जैसे लोगों की सोच है, इस सब के पीछे अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की सोच है। ये लोग लगातार ऐसी मानसिकता परोस रहे हैं जो नफरत फैलाती है, ऐसी मानसिकता परोसते हैं जो कि जानबूझ के साजिश के तहत, और अब तो किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए, आपका कैमरा भी जाता है तो किसी के छत से बड़े बड़े पत्थर पकड़े जाते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को, नरोत्तम भाई साहब को। उनकी बातें सुनकर के हमको बहुत विश्वास हुआ है कि जो लोग ऐसे कार्रवाई करते हैं उनको उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल उठता है, आज देखिए, जैसे पूरे देश में रामनवमी के शोभा यात्रा पे अटैक हुआ है, पत्थर बरसा है, वैसे ही दिल्ली देश की राजधानी में जेएनयू के अंदर हुआ। मैं आ रहा था उस पर। जेएनयू के अंदर ऐसी मानसिकता किसने बढ़ाया? आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल है जो जाकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारों का समर्थन किए थे। यही जेएनयू है जहां पे राहुल गांधी जा करके अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, इनका समर्थन किए थे। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो अनायास नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटल नहीं हो रहा है, ये साजिश के तहत है। और इसके खिलाफ जितने हमारे लोग यहां बैठ करके बात कर रहे हैं, मैं सबको बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, इसको लगाम लगाइए, ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की आप पैरवी करिए, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। हम जब तक एक दूसरे के किसी शोभा यात्रा में, किसी पर्व त्योहार में हम उसके साथ प्यार से नहीं खड़े होंगे, हम अपने देश की संविधान की भावना को, मनोज तिवारी जी, ये जानबूझ के बांट के हो रहा है, जबकि भारत एक ऐसा लौता देश है जो दुनिया में सताए हुए लोग हैं, चाहे वो पारसी हो चाहे वो मुसलमान, उनको जगह देता है। और भारत में अपनी राजनीति के लिए छोटे, मैं आ रहा हूं एहतेशाम जी, दानिश भाई मैं आ रहा हूं, मैं दुष्यंत, लेकिन मनोज तिवारी जी, ऐसे जानबूझ के आप जेएनयू में सोच सकते हैं रामनवमी पे हो रहा है, पढ़ाई की जगह हमने क्या क्या नहीं देखा, उसके बाद भी तो कहीं तो कुछ गलत हो रहा है ना, कहीं तो कुछ है जो हमने टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे सुना था, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहां से निकला था, और वहां से रामनवमी तक आ गया है मामला, और कहां जाएगा? इट हैज टू बी रेक्टिफाइड एंड रेक्टिफाइड नाउ मनोज जी। और देखिए, इस पे झूठ भी परोसा जा रहा है, और इस पे झूठ भी परोसा जा रहा है। ऐश्वर्य भाई, मैं रिपब्लिक भारत टीवी के दर्शकों के थ्रू बताना चाहता हूं, जो जेएनयू की कहानी परोसी जा रही है वो सही नहीं है कि खाना खाते समय हमें खाने का अधिकार है। खाने का अधिकार भी ये नहीं होता है कि आप किसी के मंदिर में बैठ करके आप मांस खाने की बात करें, किसी पर्व त्योहार के ऊपर या किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन वहां की कहानी कुछ और है। वहां पे जो रामनवमी, जो हॉस्टल में लोगों ने ये पर्व मनाया था, वो अपना पर्व मना रहे थे, दूसरे तरफ रोजा इफ्तार भी हो रहा था, लेकिन चुन चुन के बच्चों को मारा गया।
ये कहानी ये नहीं है कि खाना खाते समय मनोज जी झगड़ा रोक रहा हूं हुआ। आपको 20 ये सेकंड के लिए और पहले चाहता से हूं आप प्लीज सुने। वो लोग विधिवत- मेरे साथ श्रीदेवी जुड़ रही है, वाइस प्रेसिडेंट है एबीवीपी जेएनयू की, ये खुद घायल हुई थी। मैं चाहता हूं मनोज जी आप 30 सेकंड प्लीज, 1 मिनट, क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं। श्रीदेवी मैं चाहता हूं श्रीदेवी अगर ऑन एयर आ जाए। श्रीदेवी मैं आपको कुछ टोक नहीं रहा हूं, कैन यू जस्ट टेल अस? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बा बुलंद आ रही है, वी कैन हेयर यू। मनोज तिवारी आपको सुन रहे हैं, के शर्मा आपको सुन रहे हैं, विनय सिंह सुन रहे हैं, एहतशाम हाशमी सुन रहे हैं, द होल नेशन इज लिसनिंग टू यू। आप प्लीज बताएंगे कि हुआ क्या था? मनोज तिवारी एंड श्रीदेवी बोथ ऑन है। श्रीदेवी जी जी सर्वोपरि मैं सबको, पूरे भारत को नमस्ते करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज पूरा भारत हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कल हमने एक बहुत ही ज्यादा खुश होकर एक रामनवमी की पूजा ऑर्गेनाइज की थी जेएनयू में, जो कॉमन स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज की थी। ये कोई पार्टी का नहीं था, किसी पार्टी की लीनिंग से नहीं हुई थी। ये कावेरी हॉस्टल के रेसिडेंट्स ने ये पूजा कार्यक्रम ये कराया था। और शुरू होता है सारा सिलसिला 3 बजे को हमारा पूजा शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ लेफ्ट के जो लोग हैं जो कि हमें हमेशा सताने में तुले रहते हैं, वो हमें आकर इस प्रोग्राम को डिले करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये जो एंटी हिंदू लेफ्ट है, ये कभी नहीं चाहते कि हम कोई भी काम, हमारा हिंदू त्योहार हम अच्छे से सकुशल एकदम पूरे, कोई परेशानी के बिना, कोई विघ्न के बिना पूरा करने कभी नहीं देते हैं। ये शुरू करते हैं 3 बजे से, हमको फेक वार्डन का पोस्टर लगाते हैं कि कोई भी यहाँ पे रामनवमी की पूजा नहीं होगी करके। जब उनका इस झूठ से पर्दाफाश होता है तो ये साफ मना करते हैं इस बात को और लोगों को मोबिलाइज करने लग जाते हैं। कावेरी हॉस्टल के बाहर खड़े होकर ये पूरे लेफ्ट गूंस अपने लोगों को बुलाते हैं कि आओ यहाँ पे ये लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि इनसे ये देखा नहीं जाता है कि कैसे एक हॉस्टल में पहली बार जेएनयू ने रामनवमी की पूजा की थी। नहीं क्यों आप अपने मन से बनाइए ना।